हेलो क्लास। कंटिन्यू करते हैं अपने जीके वर्ल्ड बुक सीरीज को। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, फंक्शंस ऑफ प्लांट। ठीक है, प्लांट के फंक्शंस के बारे में लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ दीज प्लांट्स हैज अ टैप रूट। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपके पास है, इसमें से बताना है कि इनमें से किसके पास टैप रूट्स हैं। टैप रूट्स, तो पहले हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि टैप रूट, ठीक है, जो रूट है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो रूट मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक, 3 टाइप्स के रूट्स होते हैं। पहला होता है आपका फाइब्रस रूट, सेकंड होता है टैप रूट और थर्ड होता है एडवेंटियस रूट। ठीक है, ठीक, टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटियस रूट। टैप रूट में क्या होता है, टैप रूट में जो रूट्स होती हैं, देखो रूट जो है टैप रूट में एक सिंगल रूट निकली होती है, फिर उसकी कुछ ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, टैप रूट में एक सिंगल मोटी सी रूट नीचे गई होती है और बाकी कुछ ऐसे ब्रांचेस उसकी निकली होती हैं। तो वो तुम्हारा किस में आ गया, टैप रूट में। फाइब्रस रूट में क्या है, फाइब्रस रूट में देखोगे तो रूट्स जो है वो जमीन के अंदर पूरा फैली रहेंगी। फाइब्रस रूट देखोगे जमीन के अंदर पूरा फैली रहती हैं फाइब्रस रूट्स। और एडवेंटियस रूट्स ऐसी रूट्स होती हैं जो प्लांट के किसी भी हिस्से से निकल सकती हैं। एडवेंटियस रूट्स ऐसी रूट्स होती हैं जो प्लांट के किसी भी हिस्से से निकल सकती हैं। फिगर देखो तुमको एकदम क्लियर होता जाएगा हर एक रूट के बारे में। ठीक है, तो टैप रूट समझ गए, फाइब्रस रूट समझ गए और एडवेंटियस रूट समझ गए क्या होता है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था कि इनमें से जो 4 ऑप्शन है, वीट, ग्रास, पी, मेज, इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जिसके पास टैप रूट है। ठीक है, तो टैप रूट किस प्लांट के पास है, तो इसमें आंसर आपका क्या है, पी, यानी मटर के पास जो है वो टैप रूट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ देख लो। देखो टैप रूट जो है वो डाइकॉट सीड में टैप रूट पाया जाता है। जितने भी डाइकॉट सीड होते हैं ना उनमें टैप रूट पाया जाता है। अब बोलोगे डाइकॉट क्या होता है, तो देखो सीड भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है डाइकॉट, एक होता है मोनोकॉट। तो मोनोकॉट मतलब सिंगल, मोनो मीन्स होता है सिंगल। ठीक है, मोनो मीन्स सिंगल। तो ऐसे सीड जो कि सिंगल होते हैं, ठीक है, 1 एक, तो उनको हम मोनोकॉट कहते हैं। और डाइकॉट में क्या होता है, सीड को जब आप देखोगे तो वो 2 पार्ट्स में होता है, 2 पार्ट्स में हो जाएगा। तो ऐसे सीड को हम डाइकॉट्स कहते हैं। तो डाइकॉट्स के पास हमेशा किस तरीके के रूट होते हैं, टैप रूट होते हैं। डाइकॉट्स प्लांट के पास हमेशा टैप रूट होता है और मोनोकॉट प्लांट्स के पास कैसा रूट होता है, फाइब्रस रूट होता है। ठीक है, मोनोकॉट के पास फाइब्रस रूट होता है। अब देखिए कौन कौन से प्लांट्स है एग्जाम्पल में, वीट, राइस, कॉर्न, ग्रास, ऑनियन, मिलेट, मेज, इन सब के पास फाइब्रस रूट होता है। टैप रूट के एग्जाम्पल देखिए, बीट रूट, कैरट, रेडिश, टर्निप, कोरिएंडर, पी, मस्टर्ड, ये सब क्या है, ये सब टैप रूट के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। यहाँ पे आपने कुछ चीजें समझी रूट्स के बारे में, ठीक है, सीड्स के बारे में भी समझा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। विच पार्ट ऑफ प्लांट्स कैरी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। कह रहा है कि इनमें से बताइए, 4 ऑप्शन है, इनमें से बताइए कि प्लांट का ऐसा कौन सा हिस्सा है, पार्ट है, जो कि वाटर और मिनरल को कैरी करता है, यानी कि उसको ले जाता है। ठीक, पार्ट्स ऑफ प्लांट यानी बाकी प्लांट्स के पार्ट में पहुंचाता है। तो कौन सा ये पार्ट है, तो फिगर देखो, स्टेम है। स्टेम देखो, रूट से तो सारी चीजें क्या कर ली जाती है, एब्जॉर्ब कर ली जाती है, मिनरल्स, वाटर, सारी चीजें रूट से एब्जॉर्ब कर ली जाती है। लेकिन फिर वहां से ऊपर किसके थ्रू पहुंचता है, तो ऊपर पहुंचता है स्टेम, जो तना होता है उसी के मतलब उसी के अंदर से न जाएगा, रूट से फिर तने में जाएगा, फिर उसके बाद ही बाकी सब जगह जो है फैल जाएगा, पहुंचेगा। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है स्टेम। 3rd नंबर पे आइए, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ लीफ। इनमें से कौन सा लीफ का यानी पत्ती का पार्ट नहीं है, लीफ का पार्ट नहीं है। ठीक है, फिगर देख लो, एकदम क्लियर हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके पास है, लीफ ब्लेड, तो लीफ ब्लेड है, लीफ बेस ये भी है, ठीक है, कार्पेल और स्टॉक। तो कार्पेल देखोगे लीफ का हिस्सा नहीं होता है, कार्पेल अलग चीज है।
ठीक है। स्टॉल्क देखोगे तो स्टॉल्क भी लीफ का हिस्सा होता है, ठीक है, स्टॉल्क। तो ये 3 तो हट गए, लेकिन क्या बचा आपके पास? बचा कार्पेल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कार्पेल। आगे ये 4th नंबर पे देखिए क्या है। द एक्सेस ऑफ वाटर प्रेजेंट इन प्लांट एवोपोरेट्स थ्रू। कह रहा है कि जो एक्सेस वाटर होता है, जब पानी बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है? तो होता क्या है, ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि वाटर जो है, एक्सेस वाटर जो है वो बाहर निकल जाता है। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से एक्सेस वाटर बाहर निकलता है। और कैसे निकलता है? तो ये निकलता है स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा के थ्रू जो है वो वाटर बाहर निकलता है, क्योंकि स्टोमेटा जो है वो स्मॉल ओपनिंग पोर्स होते हैं। देखोगे बंद कुछ स्टोमेटा जो खुले रहते हैं उसमें से ट्रांसपिरेशन होता है, जो बंद रहते हैं उसमें से नहीं होता, ठीक है। तो जैसे हमारे बॉडी में देखो इतने ढेर सारे पोर्स, छेद हैं जिसमें से कि हमें पसीना निकलता रहता है, वैसे ही ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है जिसमें से कि प्लांट एक्सेस वाटर को बाहर निकाल देते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं 5th नंबर पे। विच प्लांट स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन इट फ्लैशी स्टेम। फ्लैशी स्टेम, ठीक है, इनका जो स्टेम होता है काफी फ्लैशी होता है, मतलब काफी भरा पूरा होता है, ठीक है। स्टेम हार्ड उतना नहीं होता, ठीक, फ्लैशी होता है। और कह रहा है कि कौन सा प्लांट है जो कि लार्ज अमाउंट में वाटर अपने स्टेम में स्टोर करके रखता है। कौन सा प्लांट है? कैक्टस, ऑनियन, जिंजर, पोटैटो, इनमें से कौन सा प्लांट है? तो इनमें से कैक्टस ही वो प्लांट है जो कि एक्सेस वाटर, यानी ज्यादा पानी हो गया, ज्यादा पानी गया, पानी को स्टोर करके रखता है अपने स्टेम में, ठीक है, स्टेम में जो है स्टोर करके रखता है। इसके पास लीव्स होती नहीं है, क्योंकि लीव्स अगर होंगी तो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होगा, और ट्रांसपिरेशन में आप जानते हैं कि वाटर जो है वो बाहर निकल जाता है, तो इसको तो वाटर की ऐसी ही कमी होती है, इसी वजह से स्टोर करके रखता है, ठीक। और लीव्स जो है वो मॉडिफाई हो जाती हैं, और मॉडिफाई होके कांटों का रूप ले लेती है, ठीक है, कांटों का शेप ले लेती है, थॉर्न्स का। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर पे क्या है। द पॉइंट्स ऑन द प्लांट फ्रॉम वेयर लीव्स अराइजेस आर कॉल्ड। द पॉइंट कह रहा है कि पौधे के ऐसा कौन सा हिस्सा है जहां से लीव्स निकलती हैं, ठीक है, ये पूछ रहा है। पॉइंट्स ऑन द प्लांट, प्लांट में ऐसी कौन सी पॉइंट है, कौन सी जगह है जहां से पत्तियां, लीव्स जो है वो निकलती हैं। तो इस जगह का नाम क्या है? स्टिग्मास, एक्सिल, नोड्स, इंटरनोड्स, क्या है? तो इसका आंसर है नोड्स। जो देखोगे तुम कभी गांठ पड़ जाती है, ठीक है, गांठ देखोगे, उसी गांठ से जो है निकलती हैं पत्तियां, निकलना शुरू होती हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? नोड्स कहते हैं। अब इंटरनोड्स में देखोगे, फिगर में देखोगे, जो गैप है ना नोड्स के बीच में, वो इंटरनोड कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 7th नंबर पे। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर टर्न्स इनटू अ फ्रूट। फ्लावर का कौन सा पार्ट फ्रूट में बदलता है, ठीक है, कौन सा पार्ट फ्रूट में बदलता है? तो एंथर, स्टिग्मा, सेपल, ओवरी, 4 ऑप्शन है। कौन सा पार्ट? फिगर देख रहे हो तो क्लियर हो गया होगा, एप्पल है। अब ये जो है देख रहे हो ना, ओवरी से ही पूरा बना है, ओवरी से पूरा बना है। बाकी सेपल देखो ऊपर का हिस्सा है, और नीचे जो डंठल है वो देखो एप्पल की डंठल में गया है, ठीक। तो किससे ये होता है? ओवरी से फ्रूट्स बनते हैं, फ्लावर की ओवरी से। आगे ये 8th नंबर पे। द स्पाइन्स ऑफ अ कैक्टस प्लांट आर मॉडिफाइड। स्पाइन्स मतलब जो कांटे होते हैं वो क्या मॉडिफाइड होते हैं, ठीक है, कैक्टस प्लांट आर मॉडिफाइड। तो किस चीज को मॉडिफाई करके, किस पार्ट को मॉडिफाई करके स्पाइन्स बन जाते हैं, ठीक है, कांटे बनते हैं? तो मैंने ये पहले ही बता दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लीफ, यानी जो पत्तियां होती है वो मॉडिफाई हो जाती हैं और कांटों का रूप ले लेती हैं कैक्टस में। आगे बढ़ते हैं 9th नंबर पे। द टेंड्रिल इन अ पी प्लांट इज अ मॉडिफाइड। टेंड्रिल देखोगे ना, फिगर देख रहोगे, टेंड्रिल जो ऐसे मुड़ा मुड़ा हुआ रहता है, मटर के प्लांट में होता है, ग्रेप में भी देखे होगे, ठीक है, ऐसे मुड़ा हुआ टेंड्रिल। तो ये जो है वो क्या है? मॉडिफाइड क्या है? मॉडिफाइड स्टेम है, लीफ है, रूट है कि फ्लावर है, ठीक है। तो टेंड्रिल्स जो होती हैं वो मॉडिफाइड स्टेम होती हैं, स्टेम, STEM, स्टेम। टेंड्रिल जो है वो मॉडिफाइड स्टेम होती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं 10th नंबर पे। इन विच प्लांट रूट्स आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। अच्छा, किस प्लांट के किस पार्ट में, ठीक है, इन विच प्लांट,
सॉरी कह रहा है कि इन विच प्लांट, किस पौधे में रूट इस तरीके से मॉडिफाई हो जाते हैं कि वो फूड को स्टोर कर सके। इनमें से किस प्लांट में? ऑप्शन है के पास जिंजर, पोटैटो, रेडिश और पी। ठीक है, इनमें से किस प्लांट के का जो रूट है वो मॉडिफाइड हो जाता है, मॉडिफाई होके इसके अंदर जो है फूड स्टोर किया जाता है? तो इसका आंसर आपको मिलेगा रेडिश। रेडिश जो है, ठीक है, रेडिश में क्या होता है कि इसके रूट्स इस तरीके से मॉडिफाई हो जाते हैं कि फूड स्टोर हो जाए। ठीक है, इसी तरीके से तुम्हारा कैरेट होता है, कैरेट भी, गाजर भी वही है, बीट्स भी होते हैं। ठीक है, ये सब जो है ऐसे प्लांट्स है जो कि इनका रूट मॉडिफाई हो जाता है, इस तरीके से बदल जाता है कि इसके अंदर फूड स्टोर किया जा सके। ठीक है भाई, तो ये चैप्टर नंबर 4 फंक्शंस ऑफ प्लांट, ठीक है, चैप्टर फिनिश होता है। आपने कर लिया है, आपको सॉल्व कर लेना है बुक में, लर्न कर लेना है इसको अच्छे से। ठीक है, जो चीज़ें यहाँ समझाई गई हैं उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक, आगे बहुत काम देता है ये। एक इन्फो जोन में देखिए क्या बता रहा है। इन्फो जोन में यहाँ बता रहा है कि रफेलिसा जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा फूल है, बिगेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, रफेलिसा। ठीक है, फिगर में देख रहे होगे ये रफेलिसा है, ये बहुत बड़ा जो है फ्लावर है। और बता रहा है कि इट ग्रोज टू हैव अ डायमीटर ऑफ अबाउट 1 मीटर। इसका जो डायमीटर है वो करीब 1 मीटर, 1 मीटर तक का डायमीटर होता है इसका, रफेलिसा का। और ये फ्लावर जो है ना वो ऐसा बदबू करता है, मतलब सड़े हुए मांस जैसा बदबू करता है, रोटिंग मीट। ठीक है, ठीक है, सड़े हुए मांस की तरह। क्यों? क्योंकि बाकी जो फ्लाइज यानी मक्खियां हैं, जो कीड़े हैं, इसकी तरफ आकर्षित रहे। ठीक है, ताकि पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया है वो हो सके, पॉलिनेशन, ठीक है, वो प्रक्रिया, प्रोसेस हो सके। तो ये रहा आपका चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए, ठीक है, स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।